1 2 लुढ़केंगे और खड़े हो जाएंगे और बाएं की तरफ लुढ़क जाएंगे, फिर दाएं की तरफ। पवन मुक्तासन 4 प्रकार से किया जाता है। आप किए होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप आधे अधूरे कर रहे होंगे। पवन मुक्तासन के छोटी छोटी बिंदुओं पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। नमस्कार, आज हम करेंगे पवन मुक्तासन। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यह पवन अर्थात वायु विकार को दूर करता है, लेकिन केवल वायु विकार को ही दूर नहीं करता है, यह कब्ज को भी दूर करता है, अपच को दूर करता है, अजीर्ण को दूर करता है, मेरुदंड को सुदृढ़ बनाता है, और जो हमारे पेट में गैस बन जाते हैं, वायु विकार होते हैं, उसके चलते हमारे मस्तिष्क में, सिर में जो दर्द होने लगते हैं, उसको भी यह दूर करता है। हृदय संबंधी समस्याओं में भी यह अत्यंत लाभकारी होता है, और मेरुदंड के समस्या में भी यह लाभकारी होता है। मेरुदंड को सुदृढ़ बनाता है और पीठ के दर्द को भी दूर करता है। कहीं आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि इतने लाभ केवल एक आसन से कैसे हो सकता है? जरूर होगा, लेकिन आप इस आसन को यदि पूर्ण रूप से करें, पवन मुक्तासन 4 प्रकार से किया जाता है। आप किए होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप आधे अधूरे कर रहे होंगे। हो सकता है कि उस पवन मुक्तासन के छोटी छोटी बिंदुओं पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि पूरा वीडियो अंत तक देख करके और एक एक बिंदुओं पर बारीकी से ध्यान देते हुए यदि पवन मुक्तासन आप कर रहे हैं, तो आपके शरीर की अनेकों समस्याएं दूर हो जाएंगी। शरीर में असीमित विकास होगा और आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा सुधार दिखेगा। तो शुरू करते हैं। पवन मुक्तासन पहला स्थिति में हम शवासन में लेट जाते हैं। शवासन में लेटने के बाद एक पैर को मोड़ते हैं, अपने अंगुलियों को फंसा करके घुटने के ऊपर रखते हैं, अपने नाक को स्पर्श कराते हैं घुटने से। लेकिन दूसरा क्या ध्यान देना है, हमारा जो जंघा है यह चेस्ट में हमारे हृदय के पास स्पर्श करे, अन्यथा आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। आप पवन मुक्तासन करते हैं और यदि इतना कर रहे हैं तो वह लाभ नहीं देता है। तो क्या करना है, आपको अपने अंगुलियों को फंसाना है, हृदय के पास लाना है। यह भाग जो हमारा घुटना के करीब वाले भाग है, जंघा से ऊपर, यह भाग आकर के हृदय के पास स्पर्श करें और सांस को छोड़ेंगे। जब पैर मुड़ेगा, सांस को छोड़ेंगे और अपने नासिका को या अपनी चिन को स्पर्श करेंगे घुटना से, और फिर पैर सीधा करेंगे, सांस को भरेंगे। यह अभ्यास कम से कम 8 से 10 बार आप अवश्य। यह पहला स्थिति हुआ, इसको अर्ध पवन मुक्तासन बोलते हैं। अब हम करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। अभी इसके बाद 2 स्थिति बाकी है, सभी स्थितियों का अभ्यास कीजिए। पूर्ण पवन मुक्तासन के लिए भी आसन में लेट जाते हैं और अपने पैर को मोड़ते हैं, घुटनों के पीछे अंगुलियों को फंसाते हैं और हृदय के पास लेकर के आएंगे। ये देखिए, हृदय के पास स्पर्श करें। यदि आपको यह आसन करने में असहजता हो रही है तो आराम से करें, जितना हो रहा है उतना ही करें और धीरे धीरे प्रयास करें, होने लगेगा। इसको अपने हृदय के पास स्पर्श करें, अपने चिन को यहाँ पर लाएं, चिन को अपने घुटने के पास लाएं, सांस को छोड़ें, फिर सांस को भरते हुए पैर को सीधा, फिर सांस को छोड़ते हुए अपने जंघा को हृदय के पास स्पर्श कराएं, सांस को छोड़ें। इसको भी कम से कम 10 बार इसका पुनरावृत्ति कीजिए। इसके बाद हम करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन में लुढ़कना, आगे पीछे लुढ़कना। कैसे करेंगे, यहां से पकड़ लिए और
थोड़ा सा शरीर को जड़ दे करके बैठेंगे। वहां पंजे के ऊपर बैठ जाना है। कुछ लोग जब बैठते हैं तो ऐसे हाथ रख करके ऐसे बैठते हैं, ये नहीं करना है। आपको प्रयास करना है कि एक झटके में अपने पंजे के ऊपर 1 2 3 यस। अब इसके बाद भी ये पूरा अभ्यास नहीं हुआ, अभी और बाकी है। अब कैसे करेंगे? लुढ़केंगे और खड़े हो जाएंगे, फिर लुढ़केंगे और खड़े हो जाएंगे। ये हो गया आगे पीछे लुढ़कने वाला अभ्यास। एक और अभ्यास बाकी है पवनमुक्तासन का, एक क्रिया। उसमें हम अपने घुटने को पूरा मोड़ेंगे, जंघे को अपने चेस्ट के पास, पूर्व प्रदेश के पास, वक्षस्थल के पास स्पर्श करेंगे और बाएं की तरफ लुढ़क जाएंगे, फिर दाएं की तरफ लुढ़क जाएंगे। ये पवनमुक्तासन का अंतिम अभ्यास। तो आप इन 4 अभ्यासों को यदि कर ले रहे हैं तो आपके शरीर के अनेकों समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह मुख्य रूप से अपान वायु को शरीर से दूर करता है। अपान वायु के समस्याएं जो होते हैं उसमें लाभकारी होता है। गैस, ब्लोटिंग, अपच, अजीर्ण, जितने भी इस प्रकार के समस्याएं जो उदर विकार हैं उसमें बहुत ही लाभकारी आसन पवनमुक्तासन। तो आज से ही अभ्यास शुरू करें पवनमुक्तासन का, बहुत ही आसान और सहज आसन जो आपके शरीर के अनेकों व्याधि को दूर कर देगा। तो आज ही से अभ्यास करें। और आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।